हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड का। तो इसमें हमें कह रहे हैं, देखो द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल इज x इज इक्वल टू 2t क्यूब माइनस 24t प्लस 6। ठीक है ना, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, सब कुछ ऐसा यूनिट्स में है। हमें बताना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड के जो क्वेश्चन होते हैं, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड के क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग होते हैं और इनमें कई बार गलती कर देते हैं स्टूडेंट। क्या करते हैं, वो पहले डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट का फिर मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, लेकिन इससे कई बार आंसर गलत आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि इसका डायरेक्शन कहीं चेंज तो नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं है कि कहीं पार्टिकल ऐसे जा रहा हो और लौट करके आ जा रहा हो। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारा आंसर कितना सा आएगा, इतना सा आएगा। तो ये चीज का हमें बहुत ध्यान रखना होता है। सबसे पहला स्टेप क्या है डिस्टेंस ट्रेवल्ड को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, v इज इक्वल टू 0 चेक करना। अगर स्ट्रेट लाइन में है तो v इज इक्वल टू 0 चेक करना है, और 2D 3D प्रॉब्लम है तो फिर मॉड v dt का इंटीग्रेशन करना है। तो फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन है वो कैसा है, सिंगल डायमेंशन में क्वेश्चन है। तो अब मैं यहां पर देख रहा हूं, यहां पर हम सॉल्व करना चाहते हैं इसको। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम है कि हम v इज इक्वल टू 0 चेक करेंगे। तो v इज इक्वल टू 0 चेक करने के लिए यहां पर मैंने लिखा x इज इक्वल टू 2t क्यूब माइनस 24t प्लस 6, ये x आ गया। और v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, dx बाय dt, ये हम जानते हैं। तो dx बाय dt कितना हो जाएगा, 6t स्क्वायर माइनस 24। इसको मैं किससे इक्वेट करूंगा, 0 से। तो 0 से इक्वेट करने पर मुझे यहां पर मिल जाएगा t स्क्वायर इज इक्वल टू 4, है ना। और t इज इक्वल टू, वैसे तो प्लस माइनस 2 मिलेगा, लेकिन हमारे काम का सिर्फ और सिर्फ कौन है, प्लस 2 है। क्यों प्लस 2 है? क्योंकि मुझे 0 से 4 तक का पूछा है। तो 0 से 4 के बीच में कौन आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है, माइनस 2 नहीं आ रहा है। तो यहां पर अब मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड चाहिए। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड को मैं लिखूंगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड कहां से कहां तक, 0 से 4 तक। तो 0 से 4 तक का डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा, S0 टू 2 का मैग्नीट्यूड प्लस S2 से 4 का मैग्नीट्यूड। अब मुझे क्या चाहिए, इसको मैं लिख सकता हूं x2 माइनस x0 प्लस x4 माइनस x2। तो मुझे x0 चाहिए, x2 चाहिए, x4 चाहिए। इनको अब जरा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम x0, तो x0 हो जाएगा 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 24 इंटू 0 प्लस 6, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, ये x0 आ गया। x0 के बाद मुझे क्या चाहिए, x2 चाहिए। तो x2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 24 इंटू 2 प्लस 6, ये आ जाएगा। तो कितना हो गया ये, 16 माइनस 16 प्लस 6 माइनस 48। ठीक है, तो कितना आ रहा है ये, 22 माइनस 48 विच इज इक्वल टू 26 माइनस का। ठीक है, x2 आ गया। x4 कैलकुलेट कर लिया जाए तो x4 हो जाएगा 2 इंटू 4 का क्यूब माइनस 24 इंटू 4 प्लस 6। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 4 का क्यूब 64 इंटू 2 128, फिर प्लस का 6 है माइनस 96। ठीक है, तो 128 प्लस 6 और माइनस 96, तो कितना आ जाएगा, 38, ये आ जाएगा। अब मैं क्या चाहता हूं, इसमें वैल्यूज पुट करना चाहता हूं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कहां से कहां तक, 0 टू 4। ठीक है ना। तो 0 to 4 हमने ये तीनों पोजीशन कैलकुलेट कर ली, x0, x2 और x4। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो x2 की वैल्यू कितनी है, -26।
माइनस x0 की वैल्यू कितनी है 6 प्लस x4 की वैल्यू कितनी है 38 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है -26। ठीक है, तो यहां से मुझे मिलेगा 26 और 6 32, मॉड ले लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 38 और 26, 8 और 6 14 है ना, और 64, तो ये कितना आ गया हमारा 96 मीटर्स। दिस इज द आंसर। तो इसका डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा 96 मीटर्स। तो इस तरह से हम डिस्टेंस ट्रेवल का क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी अगर आता है तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। कभी x का फंक्शन दिया होता है, कभी v का फंक्शन दिया होता है। सबसे पहला स्टेप जो हमें ध्यान रखना है v = 0। बाय।